मतलब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से वहां यौन शोषण होता था। नाबालिग बच्चियां, कुछ ऐसे चैट्स भी खुले हैं, बातचीत जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा आदमी डिमांड कर रहा है कि 14 साल से कम उम्र वाली लड़की होना चाहिए, हम्म। कोई लिख रहा है 12 साल से कम वाली होना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में व्हाइट हाउस की एक भूतपूर्व अधिकारी का बयान आ गया कि ट्रंप और एप्स्टीन जवानी के दिनों के प्ले बॉय जैसे हमजोली थे। प्ले बॉय शब्द आया। आज जो चीजें सामने आई हैं उसमें और कई गंभीर चीजें हैं। जैसे जो पीड़िताओं के शरीर की तस्वीरें हैं, किसी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है, किसी की गर्दन पर लिखा है, यहाँ सीने तक, किसी के पैरों में लिखा हुआ है। ये क्या चीज है, हमारे दर्शक जान लें। दरअसल में एप्सीन के द्वीप पर या उसके विला में जो लोग भी जाते थे, इस तरह के वीवीआईपी मेहमान, वे लड़कियों के साथ यौन शोषण के बाद अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस उन्हीं के शरीर पर हाइलाइटर से या मार्कर से लिख देते और उसकी तस्वीर लेते। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा यौन अपराधी है, जिसके बारे में 2009 में खुलासा हो चुका है, 2019 हम्म। आते आते तो दुनिया, सब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि ये व्यक्ति कौन है और क्या काम करता है। इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे किसी बिचौलिए की जरूरत क्यों थी। बिल गेट्स का नाम लिया, लेकिन उससे भी ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुद का नाम, उनकी तस्वीरें लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ साझा हुई। बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, अमीरात का एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, नाओमी कैंपबेल हैं, पेरिस हिल्टन हैं। तो जो तस्वीरें, जो डिटेल आज सुबह सामने आए हैं, वो अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से जारी तस्वीरों में से नहीं है। उससे पहले ही जो हाउस ओवरसाइट कमेटी है अमेरिकन कांग्रेस की, उसमें जो डेमोक्रेटिक मेंबर थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदस्य थे, उन लोगों ने कुछ तस्वीरें लीक कर रिलीज कर। अंततः डोनाल्ड ट्रंप को जनता के दबाव, विपक्ष के दबाव के सामने झुकना पड़ा और कुछ समय पहले उन्होंने जेफरी एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर दस्तखत किए। इस बिल के लागू होने के बाद, इस कानून के बनने के बाद, अमेरिका की सरकार, वहां का न्याय विभाग इस बात के लिए पाबंद हो गया कि अब उसे सब चीजें सार्वजनिक करना पड़े। साथियों नमस्कार। 19 दिसंबर 2025 वो तारीख आज है जब एप्स्टीन फाइल का बड़ा डेटा सामने आया है। अलग अलग लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम अभी तक जो सामने आया है वो है बिल गेट्स का। भारत के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इन तमाम लोगों के बारे में और इस एप्स्टीन फाइल के बारे में डॉक्टर राकेश पाठक ने पहले ही भविष्यवाणी करी थी और वही सीनियर जर्नलिस्ट राकेश पाठक जी अभी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोलता हिंदुस्तान पर। जी, सर पहला सवाल तो यही है कि जिन भी लोगों का नाम सामने आया है, जिस भी देशों के लोगों का नाम सामने आया है, वहां पर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन भारत में उतनी चर्चा नहीं है एप्स्टीन फाइल्स की। ऐसा क्यों है? इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं? देखिए धारण, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। पूरी दुनिया को मालूम था कि एप्स्टीन फाइल्स में से दस्तावेज, तस्वीरें, बाकी के जो ईमेल्स वगैरह हैं, सब आने वाले हैं। जी। लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार रिमाइंड करा दें बहुत संक्षेप में। जेफरी एप्स्टीन अपने द्वीप पर, अपने विला पर, अपने स्पेशल प्लेन में दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं को, व्यापारियों को, लेखकों को, फिल्मी सितारों को, खेल के स्टार्स को लेकर जाता था। उसे यौन सुविधा, वहां पर वो यौन सुविधाएं उपलब्ध कराता था, नाबालिग बच्चियों से लेकर बालिगों तक। उसकी तस्वीरें पीड़िताओं की तरफ से, उसकी जो शिकायत थी 2008-9 में हुई थी, फ्लोरिडा में उस पर मुकदमा दर्ज है। 2009 में उसकी गिरफ्तारी हुई। वो और उसकी एक प्रेमिका थी, मैक्सवेल। 2019 में दोबारा गिरफ्तार हुआ। अगस्त 2019 में उसकी न्यूयॉर्क की मैनहट्टन जेल में मौत हो गई, आत्महत्या कर दी। आरोप है कि उसकी हत्या की गई। उसके बाद लगातार अमेरिका के समाज में विपक्ष के लोगों द्वारा, जो जागरूक लोग थे, उन सब के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि
जो भी कुछ है एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर, जो भी पीड़िताओं की फरियाद है या जांच में जो कुछ आया है, लोगों के ईमेल्स में जो बातचीत है, व्हाट्सएप मैसेज में जो कुछ है, वो सब सार्वजनिक होना चाहिए। अंततः डोनाल्ड ट्रंप को जनता के दबाव, विपक्ष के दबाव के सामने झुकना पड़ा और कुछ समय पहले उन्होंने जेफरी एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर दस्तखत किए। इस बिल के लागू होने के बाद, इस कानून के बनने के बाद, अमेरिका की सरकार, वहां का न्याय विभाग इस बात के लिए पाबंद हो गया कि अब उसे सब चीजें सार्वजनिक करना पड़े। इसके बाद न्याय विभाग को, अटॉर्नी जनरल को डेडलाइन दी गई कि 19 दिसंबर रात 11:59 से पहले जितने दस्तावेज हैं सब जारी कर दिए। आज जो सुबह आए थे तस्वीरें, फोटो, और तो जो तस्वीरें, जो डिटेल आज सुबह सामने आए हैं, वो अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से जारी तस्वीरों में से नहीं है। उससे पहले ही जो हाउस ओवरसाइट कमेटी है अमेरिकन कांग्रेस की, उसमें जो डेमोक्रेटिक मेंबर थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदस्य थे, उन लोगों ने कुछ तस्वीरें रिलीज कर। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, आपने बिल गेट्स का नाम लिया, लेकिन उससे भी ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुद का नाम, उनकी तस्वीरें लड़कियों के साथ, लड़कियों के साथ साझा हुई। बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस हैं, अमीरात का एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, नाओमी कैंपबेल हैं, पेरिस हिल्टन हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई। आप भारत में उसकी चर्चा पर सवाल पूछ रहे थे, अब हम सीधे वहां वॉशिंगटन से भारत आते हैं। दरअसल में कुछ तो सरकार ने फायर फाइटिंग का इंतजाम कर रखा है, कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट की तैयारी थी, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज आ चुके होंगे कि इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बचे हमारे आपके जैसे लोग, जो समानांतर मीडिया है, उस पर लगातार बात हो रही है। मैं खुद कई चैनल्स पर इस बारे में विस्तार से बात कर चुका हूँ। भारत में बात क्यों होना चाहिए, सबसे पहले ये समझ लें। भारत में बात इसलिए होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले जो कुछ और जानकारियां सामने आई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, बड़े धन्ना सेठ अनिल अंबानी, क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, और एक चोपड़ा का नाम आज सुबह और आया। ये नाम दीपक पहले आ चोपड़ा। चुके थे, दीपक चोपड़ा। लेकिन जब प्रधानमंत्री का नाम आ गया, मंत्री हरदीप पुरी का नाम आ गया, तो चर्चा होना स्वाभाविक। लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि उनका नाम किस रूप में आया। हम एक बार फिर इसको साफ कर देते हैं। जेफरी एप्स्टीन और अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच ईमेल पर कोई बातचीत चल रही, नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवास से पहले। स्टीव बैनन बताता है एप्स्टीन को कि नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम इंडियन डायस्पोरा के साथ करवाना है, ताकि अमेरिका में बसे हुए जो हिंदू वोटर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे सकें, उनके पक्ष में लाना है। और बातचीत चल रही है, और उसमें एप्स्टीन कहता है अगले मेल में कि मोदी ऑन बोर्ड, मोदी तैयार है, बात हो गई, उनकी मुलाकात करा देंगे ट्रंप। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति तब शुरू होती है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा यौन अपराधी है, जिसके बारे में 2009 में खुलासा हो चुका है, 2019 आते आते तो पूरी दुनिया जान चुकी थी कि ये व्यक्ति कौन है और क्या काम करता है। इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे किसी बिचौलिए की जरूरत क्यों थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री तो दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिल सकते हैं, विदेश मंत्रालय संपर्क करेगा, डोनाल्ड ट्रंप से मिलना हो, पुतिन से मिलना हो, चीन के राष्ट्रपति से मिलना हो, दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश के मुखिया से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी को जेफरी एप्स्टीन जैसे बिचौलिए, पावर ब्रोकर की, यौन अपराधी की जरूरत क्यों थी? इस पर सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि उस बातचीत में इजराइल का नाम आता है। उसके बाद इजराइल के साथ सौदे भी हुए हैं भारत के पिछले कई सालों में। ये सारी चीजें हैं जिन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हरदीप पुरी वे 5 बार
जेफरी एप्स्टीन से मिलते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट में, उसकी एप्स्टीन की लिस्ट में उनका नाम है। हम्म, तो इस वजह से चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे देश के नेताओं या और किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है जो हम्म, आपत्तिजनक हो। जिस तरह से बाकी की तस्वीरें हैं लड़कियों के साथ गले लगते हुए या अलग अलग रूप में, आज जो चीजें सामने आई हैं उसमें और कई गंभीर चीजें हैं। जैसे जो पीड़िताओं के शरीर की तस्वीरें हैं, किसी के हाथ पर कुछ हम्म, लिखा हुआ है, किसी की गर्दन पर लिखा है यहाँ सीने तक, किसी के पैरों में लिखा हुआ है। ये क्या चीज है, हमारे दर्शक जान लें। दरअसल में एप्सीन के द्वीप पर या उसके विला में जो लोग भी जाते थे, इस तरह के वीवीआईपी मेहमान, वे लड़कियों के साथ यौन शोषण के बाद अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस उन्हीं के शरीर पर हाइलाइटर से या मार्कर से लिख देते और उसकी तस्वीर लेते। ये जो आपने तस्वीरें देखी होंगी, जी, एक युवती के तो यहाँ यहाँ तक क्लीवेज तक लिखा हुआ है कुछ मैटर, एक के हाथ पर लिखा है, एक की गर्दन पर लिखा है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से वहां यौन शोषण होता था। नाबालिग बच्चियां, कुछ ऐसे चैट्स भी खुले हैं, बातचीत जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा आदमी डिमांड कर रहा है कि 14 साल से कम उम्र वाली लड़की होना चाहिए, हम्म, कोई लिख रहा है 12 साल से कम वाली होना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में व्हाइट हाउस की एक भूतपूर्व अधिकारी का बयान आ गया है कि ट्रंप और एप्स्टीन जवानी के दिनों के प्ले बॉय जैसे हमजोली थे। प्ले बॉय शब्द आया, यानी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर इतनी गाढ़ी दोस्ती में थे कि दोनों मिलकर प्ले बॉय जैसे काम करते। तो अब सवाल यह है कि इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद अमेरिका की राजनीति में क्या होगा, भारत की राजनीति में क्या होगा, दुनिया के और देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के बारे में आने वाली चीजें, और अभी तो पूरी आई नहीं है। हम्म, ये जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सब वो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने जो लीक किए हैं उन पर बात कर रहे हैं। वो जो 300 जीबी में 94,000 तस्वीरें, मेल, ऑडियो तक है उसमें, मैसेजेस हैं, वो तो अभी आए नहीं है सामने। हो सकता है आज रात तक, देर तक हमारे सामने आए, या अमेरिका की मीडिया में आ गए होंगे, हम लोग अभी अपडेट नहीं हो सके उनसे। उनमें और पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है, तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना बड़ा बवाल। लेकिन हमारे देश में हमें लगता नहीं है इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा बड़ा भूचाल आएगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने इसके काउंटर के लिए या तो हेडलाइन मैनेजमेंट की तैयारी कर रखी होगी। हम्म, अगर भूले भटके कोई ऐसी चीज आ गई, हमारे किसी नेता का नाम फोटो आ गया या मैसेजेस आ गए, ईमेल आ गया, तो उसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरी उससे बड़ी खबर पैदा कर दी जाएगी। राहुल गांधी जिस दिन रामलीला मैदान में बड़ी सभा करते हैं, उसी दिन बीजेपी अपने कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर देती है। तो ये खबर हेडलाइन बदल मैनेजमेंट जाती के लिए कुछ भी हो सकता है। जी जी डायरेक्ट। है। सर, मेरे पास दो सवाल है, मैं एक एक करके उसको आपसे जानने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं साइकी के बारे में जानना चाहता हूं कि बड़े दिग्गज, उनको कंट्रोल करने के लिए औरतों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और अ, वो रिव्यू लिख के जाते हैं उन्हीं के शरीरों के ऊपर। ये किस तरीके की मानसिकता हो सकती है कि अ, व्यक्ति इतना कुंठित हो जाए कि पहले तो वो नाबालिग बच्चियों की डिमांड करे और उसके बाद अपने अनुभवों को शेयर करते हुए उस तरीके के मैसेजेस लिखकर उनके शरीर पर जाए। आप पूरी सिचुएशन को कैसे रीड कर पा रहे हैं? साइकी के बारे में मैं जानना चाहता देखिए, ये तो मनोवैज्ञानिक इसका अध्ययन करेंगे, हूँ। हाँ। जो इस तरह की के विशेषज्ञ होते हैं। जी। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं, ये मूलतः यौन कुंठा के शिकार लोग हैं। इनके कहीं बहुत भीतर कुछ ऐसी जुगुप्साएं, कुछ ऐसी लालसाएं, कुछ ऐसी हवस वासना छुपी होगी कि ये हर तरह की सीमा पार करके इतनी छोटी बच्चियों पर जुल्म ढा रहे। इसमें एक पात्र है जिसकी वजह से ये केस लगभग खुला था, अगर हम यूं कहें, बिल्कुल। वर्जीनिया ग्रिफे नाम की लड़की। हम्म, 17 साल की लड़की थी जब उसको सबसे पहली बार एप्स्टीन के द्वीप पर बुलवाया गया, लाया गया। इनमें से बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां, नाबालिग या बालिग, पैसे के लालच में, काम के लिए, मसाज करने के नाम पर वेट्रेस के रूप में काम करने बुलाई गई और बाद में उनका शोषण किया। वर्जीनिया ग्रिफे ने
अपने बयान में लिखा था, बताया था, फ्लोरिडा में केस चल रहा था कि इजराइल का एक प्रधानमंत्री दरिंदों की तरह उसका शरीर नोचता था। वो उसने लिखा है अपने बयान में कि वो राक्षस जैसा बन जाता। तो इनकी साइकी समझने के लिए हम और आप तो असमर्थ है, हम तो इतना समझते भी नहीं। ये तो सही बात है। मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों का काम है। और वो वर्जीनिया ग्रिफिथ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने एक किताब लिखी, नो बडीज गर्ल। पूरे संस्मरण लिखे उसके साथ क्या क्या बीता था वहां पर। बेस्ट सेलर किताब थी अपने समय की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्जीनिया ग्रिफे ने इसी साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्या कर ली। यानी इस केस से जुड़े हुए लोगों की जिस तरह मौत हो रही है, जैसे एप्स्टीन की मौत हुई, हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जेल के न्यूयॉर्क अंदर। की मैनहट्टन जेल में कैद था वो। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था। हाई सिक्योरिटी जेल थी, गार्ड्स लगे हुए थे चप्पे चप्पे पर। इसके बावजूद उसने आत्महत्या कर ली। आरोप तो ये है कि उसकी हत्या की गई, क्योंकि बाद में जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि उतने देर के लिए, जितनी देर में जब जिस घंटे में उसने सुसाइड की है, कैमरे बंद थे, गार्ड वहां नहीं थे। हम्म। तो ये मामला इतना छोटा नहीं है कि एक तरफ जो मुख्य अपराधी है, मुख्य आरोपी है, उसकी जेल में मौत हो जाती है। जो मुख्य पीड़िता है, जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी, वो आत्महत्या कर लेती है। जो दूसरी सह अभियुक्त है, एप्स्टीन की प्रेमिका मैक्सवेल, उसको 20 साल की सजा हुई है। पहले वो अच्छी खासी निगरानी वाली जेल में रखी गई थी, बाद में उसे ऐसी खुली जेल जैसी जगह है वहां रख दिया गया। वो आराम से घूमती फिरती है, सारे काम करती है, जेल से हम्म। बैठकर पीड़िताओं को धमकाने का काम करती है। यानी ट्रंप की सरकार में, अमेरिका के प्रशासन में इतने बड़े कांड में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, कितने रहस्य अब तक बाहर नहीं आए हैं। और मैं एक बहुत जरूरी बात जोड़, बहुत जरूरी बात, आज जब 19 दिसंबर को आधी रात से पहले अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और उनके डिपार्टमेंट को इस बात के लिए पाबंद किया गया था कि वे सारे दस्तावेज, सारी फाइल, सारी फोटो, सब कुछ रिलीज कर दें, उससे पहले एक बहुत जिम्मेदार बयान आया है, बहुत गंभीर है। एक रो खन्ना नाम के कांग्रेसमैन, जी। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने पहले तो संसद में चेतावनी दी थी, फिर कल, यानी भारतीय समयानुसार समझ लीजिए 17 तारीख की रात, 18 की शाम को, हम्म। अमेरिका की 19 तारीख से पहले उन्होंने एक बयान जारी किया कि मुझे सूचना मिली है कि ट्रंप प्रशासन और अधिकारी मिलकर एप्स्टीन फाइल्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मेल या फोटोज को ब्लर करने की कोशिश चल रही है। रो खन्ना ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी जानकारियों में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कोई भी जानकारी छुपाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ संसद की अवमानना का, कानून के उल्लंघन का केस चलाया जाएगा। क्योंकि मैं जैसा पहले कह चुका हूं, ये कानून संसद से पास होकर राष्ट्रपति के दस्तखत से बना है। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंतर्गत इनको सब चीजें सार्वजनिक करनी है। इसलिए अगर आप उसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई विभाग, साफ कहा है रो खन्ना ने अपने वीडियो बयान, कोई भी व्यक्ति या कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट ऐसा करेगा तो ये पारदर्शिता के कानूनी सिद्धांत के खिलाफ होगा और उसके खिलाफ संसद की अवमानना का केस चलाया जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरी क्षणों तक, एन हम्म। मौके तक, 19 दिसंबर की शाम, सुबह सुबह से लेकर शाम होने तक अमेरिका में कोई तो है जो एप्स्टीन फाइल्स के साथ छेड़छाड़ में जुटा था। यूं ही तो रो खन्ना ने बयान नहीं दिया है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि कुछ तस्वीरें कभी सामने ही नहीं आई, कुछ मेल कभी हमें पढ़ने को ही नहीं मिले। भले ही एक्ट बन गया, कानून बन गया, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के तो जवानी की तस्वीरें आ गई लड़कियों के साथ, हो सकता है जी। इससे आगे की चीजें छुपा ली जाएं, इससे आगे के कोई दृश्य हो, कोई बहुत ही आपत्तिजनक दृश्य हो सकता है उन्हें रोकने की कोशिश चल रही हो सकता है दुनिया के और दूसरे देशों के जो मुखिया हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके कोई वीडियोस हो, उन्हें छुपाने की कोशिश चल रही हो, कुछ भी हो सकता है।
अमेरिका का राष्ट्रपति अपने को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए, जो माय डियर फ्रेंड कहते हैं या और बहुत सारे लोग, उनमें से किसी को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। कोई क्या कर लेगा, रो खन्ना क्या कर लेंगे, अमेरिका का मीडिया क्या कर लेगा अगर चीजें सामने आएंगी ही नहीं। और अब तक नहीं आई थी ना इतने सालों से, उन्हें जी। क्लासिफाइड करके रखा हुआ था कि ये अत्यंत गोपनीय श्रेणी की जानकारियां हैं, इनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वो तो जन दबाव था, विपक्ष का दबाव था, इसलिए खुद ट्रंप को दस्तखत करना पड़े। जी। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो कानून बन गया। आपको क्या लगता है कि क्या भारत में इस तरीके की पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है हमारी संसद से या हमारे प्रशासन से, कि वहां तो हर 20 साल में डिक्लासिफिकेशन होता है कि जो भी गोपनीय दस्तावेज है वो जनता के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे कई राज दबे होंगे यहाँ पे तो डिक्लासिफिकेशन की कोई प्रथा ही नहीं है। हमारे यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वर्तमान सत्ता से तो ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। जी। ये सरकार तो हमारे देश और समाज के सामने हुई बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारियां छुपा लेती। नो डाटा गवर्नमेंट है। इस सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन में कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग पैदल चलकर घरों पर गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं था। हम और आपने लाखों करोड़ों लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की आखिरी सीमा तक पैदल जाते देखा था। जी। सरकार से पूछा गया ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, सरकार ने कहा एक भी नहीं मरा। कुंभ में भगदड़ हुई, इतने लोग मारे गए, घंटों तक मुख्यमंत्री मौत की जानकारी छुपाए रहा, पूरी दुनिया देख चुकी थी भगदड़। कितनी ऐसी जानकारियां जो ये सरकार इस देश को सामने नहीं लाती। तो ऐसे गंभीर मामलों में हम उम्मीद करें कोई ट्रांसपेरेंसी आएगी, कोई ऐसा कानून बनेगा कि सरकार सब कुछ बताने के लिए मजबूर हो जाए, हमारे यहाँ संभव नहीं है। और एक बात और समझिए, देखिए ये कोई पहला अवसर नहीं, हम अपने और धरण जी के नाम पर नहीं लेना चाहते। पूरी जिम्मेदारी के साथ जो बात कह रहे हैं वो उन्हीं के पार्टी के नेता ने कही, जो वर्तमान में उनकी पार्टी, दिल्ली की सरकार का मंत्री कपिल मिश्रा। जब वे आम आदमी पार्टी से विधायक थे, दिल्ली की विधानसभा में थे, जी, उन्होंने बहुत वीडियो वायरल है वो। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में सदन में जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट में लिखित दस्तावेज के रूप में वो चीजें दी गई। एक आईपीएस अधिकारी ने बयान दिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री के निवास में क्या क्या होता था, तत्कालीन मुख्यमंत्री। क्या हुआ, इस समाज को कोई फर्क पड़ा? किसी ने सवाल पूछा? उसमें तो कई तरह का अपराध भी निहित था। किसी का टेलीफोन टेप करना अपराध है, किसी का पीछा करना, किसी महिला का पीछा करना अपराध है, तमाम तरीके की सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अपराध है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस मामले में भी हमारे देश में कुछ होगा कि कोई ऐसा बड़ा चाल आएगा, ऐसा कम से कम मैं नहीं देख रहा हूं। देश बहुत मस्त है एकदम। 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से खुश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं काल पड़ता है। कि किसी की। हाँ, फर्क पड़ सकता था दारिंग, बशर्ते जी। विपक्ष के किसी नेता की तस्वीर एप्स्टीन फाइल में होती तो धरती आसमान एक हो जाता। फिर तो नोएडा मीडिया सड़कों पर हाँ जी। तांडव कर रहा होता। सत्ताधारी पार्टी के सर्वोच्च शिखर से लेकर पन्ना प्रमुख तक आग लगा देते इस देश में, अगर विपक्ष के किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल्स में उस रूप में भी होता जिस रूप में वर्तमान नेताओं का है, तब भी हाहाकार मच जाता। लेकिन अब कुछ नहीं होता। खैर देखिए, भारत की जनता की मेमोरी बहुत छोटी है। हम बड़े-बड़े मुद्दों को भूल जाते हैं, हम बिल्कुल। बड़ी-बड़ी घटनाओं को भूल जाते हैं। ये तो फिर भी छोटी घटना है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अमेरिका की जनता ऐसी नहीं है। वहाँ की जनता राष्ट्रपति से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती है। हम तो अपने प्रधान से भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं गाँव के। खैर बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको इस चर्चा के बारे में क्या लगता है, क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की चर्चाओं को और भी देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बहुत-बहुत